संतों ने अपने अपने आसन लगाए। जैसे ही प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगा करके संतों ने पाया, महंत जी की आंखों में आंसू आ गए। महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा, मैं इसको सुधारूं कैसे? अगर मैं इससे ये कहूंगा तू संध्या कर, ये नहीं करेगा। इससे कहूंगा तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, ये नहीं करने वाला। इससे कहूंगा तू सुंदरकांड का पाठ कर, नहीं सुनने वाला। महंत जी सोच रहे हैं। इतने में सोचते सोचते सुबह के 3 बज गए। अजामिल डाका डाल के आया संतों के पास में। तो सुबह से शाम तक भगवान का भजन, रात में 2-3 घंटा ही सोते हैं। जैसे ही 3-4 बजे उनकी खटापट फिर चालू हो गई। किसी ने शंख बजाया, किसी ने घंटी बजाई। जैसे ही अजामिल ने सुना ये संतों की घंटी की आवाज, ये संतों के शंख की आवाज, यहां से संत कहां से आ गए? तब तक उसकी देवी जी निकल के आ गई। क्यों चिल्लाते हो आप? इनको मैंने रोका है। एक बात बताएं, वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। जैसे ही उसने सुना कि ये तो मेरी पत्नी ने रोके हैं, तो प्रेम से कहने लगा, 2-4 दिन और रोक लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही संतों ने कहा, थोड़ा हमारा अपमान ही तो करेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको सुधार के जाना है। जैसे वो अजामिल के पास पहुंचे, कहा, बेटा अजामिल, हाँ महाराज, हम ये 20-25 संत हैं, अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। हमने आपके यहाँ पे प्रसादी पाई है। संत ब्राह्मणों को प्रसादी पाने के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है। आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल हंस करके बोला, महाराज, भूतों से ही पूत लेना चाहते हो? ये कहा कि खैर बनाओ, मैंने आपका लोटा तुम्बा ये नहीं लिया, नहीं तो मैं मार पीट के भगा देता। महंत जी ने कहा, बेटा अजामिल, हमें पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? कहा, बेटा, तेरे पत्नी के जो संतान होगी उसका नाम तू नारायण रख देना। अच्छा महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? संत कैसा सरल उपाय बता गए कि इसका नाम तू नारायण रख देना। संत बता करके वहां से चले गए। जैसे ही उसके समय आने पर संतान हुई, उस बेटे का नाम उन्होंने नारायण रख दिया। लेकिन माता पिता का उस बेटे से प्रेम बहुत है। कहीं भी जाते उसको साथ में लेके जाते, कहीं से आते, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। कम से कम एक दिन में 50 बार भगवान का नाम निकल जाता। परमात्मा का नाम कैसे भी गाओ प्यारे, भाव से, कुभाव से, प्रेम से, लेकिन वह अपना प्रभाव तो अवश्य दिखाता है। इधर में अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए पहुंचे। आज अजामिल पलंग पर पड़ा है। यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांधी। उनके विकराल रूप को देख करके भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा,
बचाओ बचाओ बचाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दूरे क्रीड़ा नकाशक्तिम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेण चैरा जुहावा कुलेन्द्रिय। बड़ी समझने की बात है प्यारे। मृत्यु के समय व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यम के दूत ने उसको कस के पकड़ लिया। उसके आंगन में उसका बच्चा नारायण खेल रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही भगवान ने अपना नाम सुना, अपने दूतों को भेज दिया। सर्वे पदम पलाशक्ष पीतकौशेकवाससः किरीटिने कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनम्। जैसे ही भगवान का नाम लिया, भगवान के दिव्य दूत पहुंच गए। पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान के दूतों का। भगवान के दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुष्ट है। ये दुष्ट कहां से है? इसने तो अंत समय में भगवान का नाम लिया है। अंतमति सो गति। इसने तो अंत समय में भगवान का नाम लिया है। परमात्मा के दूतों ने कहा, तुम धर्मराज के दूत हो तो तुम जानते हो ना कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म किसे कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मादुपायार्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरोतसोश्रमम्। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया है उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का ही रूप है। और हमने सुना है परमात्मा के दूतों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है तो उसी नारायण के रूप को अजामिल ने अंत समय में लिया है, तो इसे तुम नरक में कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया है। परमात्मा के दूतों ने कहा, भगवान का नाम लिया हो चाहे बेटे का नाम लिया हो, लेकिन वो मेरे ईश्वर का नाम है, इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों को उन्होंने भगा दिया। इन दोनों की बातें अजामिल सुन रहा था। मन में सोचा उसने, आज मैंने अपने बेटे का नाम लिया, अगर सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेता तो मेरा आज कल्याण हो जाता। वह सब कुछ छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गया और भगवान के धाम को पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें, गोविंद के नाम में जिसका मन लग जाए ना, वह यमपुरी कभी नहीं पहुंच सकता। सुखदेव जी ने आगे चल के वृत्तासुर की कथा सुनाई। 49
मरुद गणों की कथा सुनाई। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ रही है। जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे